सबको जय मसीह। भरमाने वाली आत्माएं प्रियो, आज बहुत सारे जवान ऐसे हैं जो यूट्यूब पे जिनको अच्छा से बाइबल का ज्ञान नहीं, बाइबल का सही जानकारी नहीं, वे भी भरमाने वाली आत्माओं के नियंत्रण में आकर कई सारे विश्वासियों को केवल आशीष, परमेश्वर आशीष देगा, इस चक्कर में लोग को बर्बाद कर रहे हैं, फंसा रहे हैं और गलत जगह पर लेकर जा रहे हैं। परंतु हमें बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 1 वचन में, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो, ओठ से निकलने वाले हर एक बाइबल का वचन को विश्वास न करो, परंतु उन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है या मनुष्य की ओर से या शैतान की ओर से या पैसा की ओर से। प्रियो, इसलिए जो परमेश्वर की ओर से है उन्हें ग्रहण करें और जो परमेश्वर की ओर से ना है उन्हें तिरस्कार दे, उनसे दूर रहे, उनसे कोई संपर्क बनाए ना रहे। क्योंकि यह शिक्षा जो है भरमाने वाली आत्माएं, यह यीशु मसीह के समय से चला आ रहा है। यीशु मसीह को शैतान भरमाया और यीशु मसीह के चेला को और लोगों ने भरमाया, परंतु यीशु मसीह अटल रहे क्योंकि उनको परमेश्वर का वचन ठोस अच्छा तरह से याद था और वे वचन को इस्तेमाल करके भरमाने वाली आत्माओं से, शैतान से बच गए और शैतान हार गया। परंतु दुख की बात है प्रियो, आज ऐसे बहुत सारे विश्वासी हैं जो है तो मसीह में, परंतु उनका सिर और दिमाग, पैर और हाथ और मुंह और कान और आँख पूरा का पूरा संसार में है, केवल आशीष के चक्कर में, परंतु उनका हृदय या मन प्रभु में अटल और स्थिर नहीं है। वह केवल आशीष के चक्कर में है। परंतु हम भरमाने वाली आत्माओं के बस में ना हो, परंतु बाइबल के अंदर न्याय, शिक्षा, सही विश्वास और अधर्म, पाप के बारे में अच्छा तरह से ठोस जानकारी हो, ना कि केवल यीशु मसीह आशीष देता है। आशीष देता है, परमेश्वर प्रेम करता है, परंतु परमेश्वर नरक में भी डालना जानता है और परमेश्वर श्राप भी देता है। इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे विश्वास होता है कि झूठे भविष्यवक्ता इस दुनिया में बहुत से हैं और झूठे शिक्षकों की कमी नहीं है, वे बहुत बहुत हैं और परमेश्वर के सच्चे सेवक बहुत कम पाए जाते हैं। सच्चे, ईमानदार, पवित्र पास्टर बहुत कम हैं, लेकिन भरमाने वाले लोग यीशु मसीह में कई ऐसे पास्टर हैं जो भरमा रहे हैं। इसलिए बहुत से ऐसे हैं जब यीशु मसीह के बारे में आकर शिक्षा देंगे, लेकिन आपको समझ में है कि सच में ये परमेश्वर की ओर से हैं या मनुष्य की ओर से हैं। शत्रु हमेशा सही लोगों को भरमाने के चक्कर में रहता है और गलत लोगों को इस्तेमाल करता है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन पर जरूर ध्यान देना है। देखिए, झूठी सेवकाइयों के विषय में बोलने समय यीशु ने वर्षा, बाढ़ और आंधी की चर्चा की। मत्ती 7 अध्याय 15 वचन से लेकर 25 वचन तक जब आप पढ़ेंगे, वर्षा, बाढ़ और आंधी, इस प्रकार के जब परेशानी आएगा, जो व्यक्ति स्थिर है वही सच्चा व्यक्ति है। पौलुस ने उपदेश देते समय हर एक झोंकने वाले और उछालने वाले, इधर उधर घुमाने जाने वाले लहरों की चर्चा किया था। इफिसियों 4 अध्याय का 14 वचन में विभिन्न प्रकार की आत्माएं, नए नए शिक्षा देने वाली, नया नया उपदेश देने वाली, जो मनुष्य के सिद्धांत के अनुसार, मनुष्य के विधि के अनुसार, मनुष्य के बुद्धि के अनुसार, मनुष्य के समझ के अनुसार है। परंतु बाइबल का शिक्षा यह है, सक्रिय मार्ग से प्रवेश करो। मसीह का मार्ग कष्ट का है, दुख का है, सकरा का है, लेकिन लोग कहेंगे नहीं, यीशु मसीह में केवल शांति है, यीशु मसीह में केवल चंगाई, यीशु मसीह में केवल आशीष है। ये सब भरमाने वाले शिक्षक है, भरमाने वाले लोग हैं। हमें इन सारे बातों से बच कर रहना चाहिए। प्रियो, हम बाइबल में पढ़ सकते हैं झूठे प्रेरित है इस दुनिया में। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय का 13 वचन, झूठे भविष्यवक्ता इस दुनिया में है। मत्ती 7 अध्याय 15 वचन, झूठे प्रचारकों की कमी नहीं है। गलातियों 1 अध्याय 6 वचन से 8 वचन तक, झूठे चरवाहा, झूठे पास्टर इस दुनिया में हैं। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना 10 अध्याय 12 वचन, तथा झूठे शिक्षकों बहुत हैं। आप 2 पत्रस 2 अध्याय
एक वचन पढ़ सकते हैं। प्रियो, इन सारे विषय को जब आप पढ़ेंगे, जैसे जैसे अंतिम दिनों में पहुंचेंगे यीशु मसीह के आने के समय में, वैसे वैसे भरमाने वाले अधिक लोग दिखाई देंगे। परंतु पवित्र आत्मा मना करता है। पवित्र आत्मा ने यह बात पहले से आपसे बताई है कि वह ऐसा समय आएगा कि ये सब मिलकर सही लोगों को भरमाएंगे। बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों विश्वासी भरमाएंगे, पास्टर भी भरमाए जाएंगे। इसलिए हम जो भरमाने वाली शिक्षा दे रहे हैं, भरमाने वाले आत्माओं के प्रति जो शिक्षा दे रहे हैं, इन सारे बातों से सावधान रहें। कहीं ना कहीं आप इनके चक्कर में आ सकते हैं। परंतु परमेश्वर आपको वचन दिया है, परमेश्वर आपको मार्गदर्शन दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, परमेश्वर आपको बुद्धि दिया है। यदि इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो शैतान अपने लिए इस्तेमाल करेगा इनके द्वारा। इसलिए इन बातों का सावधान रहें और विश्वासियों में यह परमेश्वर का स्पष्ट वचन प्रचार करें। कई ऐसे पास्टर हैं जो कहते हैं खस्सी खिलाइए, मुर्गा खिलाइए, कपड़ा दीजिए, केवल दशमांश दीजिए, हमारे लिए ज़मीन दे दीजिए, बाइक दे दीजिए, मोबाइल दे दीजिए। ये भरमाने वाले शिक्षक हैं और भरमाने वाले पास्टर्स हैं, जो आपको पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। अन्य प्रकार की आत्माओं के माध्यम कार्य करने वाले सेवकों का, प्रेरितों का कट्टर विरोध करना चाहिए। और ये लोग छल से काम करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11:13 ये सब घबरा देते हैं। गलातियों 1:7 और ये झूठे भाई के रूप में भी प्रकट होंगे। गलातियों 2:4 ये मोहेंगे आपको, ऐसे ऐसे बात करेंगे कि आप उनके चक्कर में आ जाएंगे। और ये लेकिन अंत में बुरे बुरे काम करने वाले के रूप में साबित होंगे। ये क्रूस के बारी होंगे, धोखेबाज होंगे। ये बाइबल से प्रचार नहीं करेंगे, अपने बुद्धि से केवल प्रचार करेंगे, केवल अपना अनुभव बताएंगे, अपना रोना गाना बताएंगे, अपना केवल आशीष की बातें बताएंगे। और ये बकवादी हैं, ठगने वाले हैं, झूठे हैं, अभिमानी हैं, भ्रष्ट लोग हैं। ये सारी बातें जो आपको बताए हैं परमेश्वर के वचन से बताए हैं। और ये पाखंडी हैं, विधर्मी हैं, दुष्ट और बहकाने वाले, निरंकुशी और बिगाड़ने वाले लोग हैं। आपको इसलिए शिक्षा दिया जा रहा है ताकि आप सर्वप्रथम यीशु की आवाज़ सुने, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आवाज़ सुने, परमेश्वर में बढ़ते जाए। इन दिनों में कलीसिया में चारों तरफ, अनेकों तरफ जब आप देखेंगे ऐसा ही चर्चा सुनाई देगी। आपको सावधान रहना है। आज मसीह के देह के लिए, मसीह यीशु के लिए आत्माओं का परख होना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप भरमाए ना जाए। परमेश्वर आपको अनुग्रह दे और आपको बुद्धि और ज्ञान दे। सबको जय मसीह। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। परमेश्वर सबको आत्मा की परख दे। आमीन।